तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले का परिचय और हिंदी अर्थ समझ लिया है, ठीक ना। तो देखना, एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊंगा मेरे भाई। सबसे पहला सवाल है, कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करना। अगर आप हिंदी सुने हो तो आपको पता चल गया होगा कबहू अम्ब अवसर पाई का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन सीता माता के लिए हुआ है, यानी कि ये जो अम्ब संबोधन है वो सीता माता के लिए हुआ है। तुलसीदास जी सीता माँ को माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुलसीदास श्री राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और जानते हैं कि माँ का जो हृदय है वो अत्यंत दयालु और ममता से भरा हुआ होता है। इसीलिए तुलसीदास जी माता से आग्रह कर रहे हैं कि वो श्री राम से उनकी याद दिलाए, यानी कि जाके श्री राम से ना उनकी बातें करें। ये किससे आग्रह करते हैं? तुलसीदास सीता माता से। तो इसमें अम्बहू का मतलब सीता माता के बारे में वर्णन किया गया है और तुलसीदास सीता माता से मेरे भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बारे में श्री राम प्रभु को जाके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे जगह से पढ़ाई करो जहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर हिंदी कराई जा रही है, इंग्लिश कराई जा रही है, इसी तरह से बेहतर तरीके से पूरा कोर्स निचोड़ लोगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। दूसरा है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? प्रथम पद की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना कि तुलसीदास ने कैसे अपने आप को बताया है। प्रथम पद में तुलसी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वो श्री राम के दासी के भी दास हैं, यानी कि श्री राम के जो दासी है ना उससे भी नीचे लेवल वाले दास हैं। दिनहीन दशा में उनके शरीर के अंग भी जो है ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं, यानी उनका जो सिस्टम हो चुका है ना शरीर का वो खराब है, मतलब अच्छे से काम नहीं करता है। वे बहुत दुर्बल हैं, वे मैले कुचैले रहते हैं तथा पापों में लिप्त है मेरे भाई। पापों में क्या है? लिप्त रहते हैं। वे हमेशा प्रभु राम के नाम को याद करके आदर पूर्ति करते हैं। उदर होना चाहिए था ना, उदर पूर्ति करते हैं। उदर पूर्ति का मतलब होता है अपना पेट उठ भरते हैं, जिसे राम के नाम पे दे दे बाबा, ठीक है। तो इस तरह से राम के नाम से वो जीवन जी रहे हैं और एक एक नवाला हर जगह से मांग के अपना उदर पूर्ति करते हैं। क्लियर है? मज़ा आ रहा है भाई? बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे आएगा। अर्थ स्पष्ट करना है तो क नंबर का सवाल कर रहा है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास ही दास कहाई, यानी इसका मतलब क्या है? प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि माता सीता प्रभु श्री राम से कहें कि वह आपकी दास के भी दास के हैं, आपके नाम का स्मरण करते हुए अपनी उदर पूर्ति करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हमने अच्छे से आपको बता दिया कि श्री राम के नाम लेकर वह उदर पूर्ति करते हैं। क्लियर है? ख नंबर का सवाल है और ख नंबर के सवाल ध्यान से देख लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, ख नंबर का सवाल है कि करी कराल दुकाल दारुन सब कुंभाति खुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसा कोढ़ में खाजू। इसलिए बोलता हूँ हिंदी अर्थ सुन लो। इसका मैंने बताया था क्या, ध्यान से देखना। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास कहते हैं कि इस भयंकर कालिकाल में बड़ा ही मतलब अकाल पड़ा हुआ है, स्थिति असहाय है। वैसे भी मैं अधम यानी कि नीच व्यक्ति हूँ। तुलसीदास खुद को बोलते हैं, है ना, कि मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ और मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, यानी छोटी मुँह बड़ी बातें करता हूँ। यह बात कौन कहता है? तुलसीदास कहते हैं। तो इस लाइन का हिंदी यही होगा, ठीक है। अरे यार, बुक में टोटल 12 से 14 लाइन है, अच्छे से सुन लोगे तो 12 से 14 मिनट में मैंने बता रखा है बेहतर तरीके से। देखो, पेट भारी तुलसी ही जेवाइया भागती सुधा सुजानु, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी भक्ति सुधा जैसे अच्छे भोजन की पेट भरकर भिक्षा दीजिए, यानी मुझे भी भरकर अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा मन इधर उधर ना भटके। तुलसीदास कहते हैं श्री राम से कि आप मुझे अब मेरी भक्ति का कुछ हिस्सा दे दीजिए, जिससे मैं खुश रहूं, है ना, मेरा जो दिमाग है इधर उधर ना भटके और आराम तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। अगला सवाल है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं और माता सीता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि दिनहीन दुर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, यानी उदर पूर्ति
करता हूँ। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जब एक दूसरे से रिलेटिव है तो समझ में तो आएगा ही ना, क्योंकि राम के नाम लेकर उधर पूर्ति करते हैं और सीता माता से बोल रहे हैं कि बता दीजिएगा, प्रभु पूछेंगे तो। यहाँ पर तुलसी होना चाहिए था, तुलसी है, सॉरी मेरे भाई। तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो आंसर सुनिएगा, क्योंकि तुलसी जी श्री राम से अधिक निकट हैं, जिनके साथ हृदय का गहरा संबंध हो, उससे कुछ मांगा नहीं जाता है। यानी जिससे ज़्यादा प्रेम हो उनसे कुछ मांगा नहीं जाता है, किसी दूसरे से बुलवाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने का संकोच होता है। इसलिए वे माता सीता से आग्रह करते हैं कि वैसे भी माता सीता श्री राम की अर्धांगिनी है, यानी पत्नी है, तो ये उनको खुलकर बात कर सकती हैं। लेकिन तुलसीदास माता से भी कहते हैं कि उचित अवसर देखकर ही उनके बारे में बात कीजिएगा, यानी कि मेरी बातें उनसे कहिएगा, एक अच्छा अवसर आएगा तब, यानी बातों में भुलवा कर जो बातें छेड़िएगा तो बीच में मेरी बातें कह दीजिएगा कहीं पर। समझ में आया? देख लो चला के इनका, ठीक ना। अगला, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है मेरे भाई? तो ध्यान से देखो, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण उनके श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तुलसी को यह विश्वास है कि प्रभु श्री राम सभी दुख दूर करने वाले हैं। उन्होंने सभी के कष्टों को दूर करने के लिए नर शरीर धारण किया है। वे सभी गुणों से युक्त हैं। जब भी वे अपने भक्तों को दुखी देखते हैं तो उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। इस प्रकार तुलसी को पूर्ण विश्वास है कि श्री राम उनके भी दुख को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो इसलिए वो श्री राम से वो आग्रह करते हैं कि हो सके तो मेरी जो भी दशा है वो मेरी सुधर जाए। तो इसलिए वो श्री राम से विनती करते हैं, राइट। अगला सवाल है, दूसरे पद में कबीर ने अपना परिचय किस तरह दिया है? लिखना है आपको कि दूसरे पद में कबीर ने किस तरह से अपना परिचय दिया है। तो ध्यान से देखो, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय देकर भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में दिया है। राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं सुबह से अपने द्वार पर बैठा हूँ और आपकी भक्ति का भीख मांग रहा हूँ। वैसे भी मैं जन्म से ही क्या हूँ? भिखारी हूँ, ठीक ना। तो उन्होंने अपने आप को एक भीख मांगने के ऊपर एक भिखारी के रूप में रिप्रेजेंट करा है, ठीक ना। चलो, और अगला 8 नंबर का सवाल है। टोटल 14 को सवाल है मेरे भाई। कितना? टोटल 14 सवाल हैं। दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। चलो, और अगला 9 नंबर का सवाल यहीं पर देख लो फटाक से। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में यही डर है कि यदि उनके बारे में माता श्री राम से चर्चा नहीं हो तो वे किस भवसागर में कैसे मुक्ति को मतलब प्राप्त करेंगे। वे पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं। क्या वो दोबारा जन्म नहीं चाहते हैं? केवल मुक्ति चाहते हैं इस जन्म में। यह तभी संभव है जब सीता माता उनके बारे में श्री राम से कुछ कहेंगी। उनका दिनहीन दशा बहुत बिगड़ा हुआ था, भिखारी के रूप में थे, राम का नाम लेकर खाना खाते थे, तो चाहते थे कि मेरे कैसे भी करके सारे पाप लिप्त जो हैं वो मतलब ख़त्म हो जाए और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मैं अच्छे से इस जीवन को छोड़ दूं, आगे मुझे कोई और जीवन नहीं चाहिए। क्लियर है? तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। डिटेल में सारे कोर्स आपको दे रहा हूँ। राम स्वभाव से कैसे हैं? पंडित पदों के आधार पर आपको बताना है। देखो, राम स्वभाव से कड़ूरिक है, यानी कि बहुत ही करुणा वाला इंसान है, मोह माया वाले, है ना, यानी कि किसी के बातों में जल्दी आ जाते हैं। वे भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनका यह स्वभाव भुवनों से जगमगा रहा है। श्री राम साम, दाम, दया और सत्य आदि गुणों से युक्त हैं तथा परम धनी हैं। जो श्री राम है इन सब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, यानी मर्यादा है जिनमें। वो अमीर भी थे, धनी मानी भी थे। अगला सवाल है कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को जन्म से ही श्री राम की भक्ति की भूख है। कैसे भी श्री राम की भक्ति मुझे मिले, है ना, वे करते ही रहते हैं, मतलब श्री राम से जो भी है उनका इच्छा पूरा हो जाए। वे श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भरकर खिला दीजिए, यानी कि जी भरकर अपने भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा जो ध्यान है इधर उधर ना भटके। यानी श्री राम का मुझे इतना भक्ति मिल जाए कि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, मैं लीन रहूं प्रभु के भक्ति में। और अगला है जो 12 नंबर का सवाल है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति का भावना जो है उनका परिचय आपको देना है। पदों के आधार पर तुलसी के भक्ति के भावना बताना है। तो देखो, तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे राम के सगुण रूप के भक्त थे, यानी कि जो राम में अवतार लिए थे ना उसी रूप के वो भक्त थे।
तुलसी जी भक्ति में अटल गहराई थी, यानी इतने मतलब मन ध्यान करके गहराई तरीके से भक्ति करते थे, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं। वे श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वास्तव में तुलसी एक संत थे, इसलिए उनकी भक्ति सहज एवं सरल थी, बहुत ही सरल एवं सहज थी। आराम से सिर्फ नाम लो, आराम से खाओ पियो, इस तरह से भक्ति थी, ठीक ना। चलो, क्योंकि वो फ़कीर भी थे मेरे भाई, है ना। अगला सवाल है, रटत रहिया आरी न कर ही ते काजू, यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ और का क्या अर्थ है? ध्यान से देखो, और का क्या अर्थ है। यहाँ और का अर्थ है बहुत कुछ, अर्थात तुलसी श्री राम से बहुत कुछ पाने की हट नहीं कर रहे हैं, वे उनकी केवल दया यानी कि अनुकंपा का एक टुकड़ा मात्र ही पाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ी सी दया मेरे ऊपर दिखा दे, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा मेरे को फल मिल जाए, उसका थोड़ा सा परिणाम मिल जाए, ठीक है। तो बस वो उतना ही चाहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। अगला सवाल देखो, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी दीन अवस्था उन्हें मालूम है, उनकी दीन अवस्था और दरिद्रता को भगवान राम दूर कर सकते हैं। समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का इस्तेमाल किया है, शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि जो प्रभु हैं वो कुछ ना कुछ जरूर दिखाएंगे, अनुकंपा दिखाएंगे, राइट। और 15 नंबर का सवाल है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और अच्छे से इसको करो, ठीक है। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक ना। तो इसको अच्छे से देख लेना, राइट। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, टाइम याद रखना, राइट, क्लास का, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लो कि प्रथम पद में तुलसी सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि माँ, जब कभी उचित अवसर मिले तो मेरी प्रसंग सुनाकर प्रभु श्री राम को मेरी बात दयनीय स्थिति की याद दिला देना, यानी मेरी स्थिति कैसी है। प्रभु से कहना कि आखिर तो मैं उनकी दासी का ही दास का, है ना, मुझ पे कृपया करे, और उनके नामों का स्मरण मैं करता हूँ और अपना पेट भरते रहता हूँ। तुलसी प्रभु श्री राम को अपनी दयनीय स्थिति को बताकर अपनी बात बताना चाहते हैं। तो प्रथम पद में यही बात कही गई है, अपनी अवस्था सीता माता से कह के राम तक पहुँचाना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। सब्सक्राइब जरूर करना, ऑब्जेक्टिव बचा है केवल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।